ओके, सो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं 20 मार्च के करंट अफेयर। जो चीज़ रिलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है वही कराएंगे, बाकी हम जल्दी से स्किप कर देंगे सिर्फ आपको हेडलाइन देकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि आपके इकोनॉमिक में एक टर्म होती है, जिसको हम यहाँ पे अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे हाल ही फ़िलहाल में एक एंटी डोपिंग कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ है, जहाँ पर उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना है ना, और एजुकेशन लोगों को, दूर दराज लोगों में इस चीज़ को मालूम चलना कि डोपिंग है क्या और एंटी डोपिंग साइंस क्या है, उससे ये सब चीज़ें हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है मेलियोइडोसिस। मेलियोइडोसिस एक एक्सप्लोजन डिसीज़ है। इट्स अ बैक्टीरिया, स्किन में हो जाती है, ठीक है। मॉनसून में होता है बेसिकली, सन रेडिएशन आते ही या टेम्परेचर का थोड़ा सा होना, मतलब इस तरह से, तो ये सब चीज़ें हो जाता है। तो मेलियोडोसिस एक डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है जो स्किन में हो जाती है, ठीक है। ओके, फिर है इसरो ने 2 माइक्रो प्रोसेसर एक लॉन्च करे हैं, मतलब बनाए हैं 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर मतलब जिससे हर चीज़ की फंक्शनिंग होती है वो। तो विक्रम और कल्पना, ठीक है, विक्रम और कल्पना 3201, तो विक्रम और कल्पना बनाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि यहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट ने एक होम बेस्ड एक ऐप लॉन्च करा है, मतलब बनाया है, दैट्स इट, ठीक है, एक इंडियन स्टूडेंट ने। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि यस, आपने न्यूज़ में और यूट्यूब में देखा होगा कि साइंटिस्ट ने करा लाइट को फ्रीज़, है ना, एक ऐसा आया था ना, तो उस वो ही है। तो इटालियन रिसर्चर ने लाइट को सॉलिडिफाइड कर दिया, नॉट सॉलिडिफाइड, इट्स अ सुपर सॉलिड टर्म कहना ठीक रहेगा, सुपर फ्लूइड प्रॉपर्टी हम उसको कह सकते हैं। तो ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग, एक क्वांटम मैकेनिज़्म, इस तरह से हम बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें। तो आपको बस ये देखना है कि एक इटालियन रिसर्चर है जिसने लाइट को फ्रीज़ कर दिया है आम भाषा में, और या कह सकते हैं टेक्निकल भाषा में सुपर सॉलिड कर दिया है। सॉलिड और सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टी मिक्स कर दी है, सम फ्लूइड और सम सॉलिड, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आपको मालूम होने चाहिए कि क्वांटम से रिलेटेड है इसका, ठीक है। ओके, फिर आता है ये एक प्लांट जो है हमको पाया है, कहाँ पाया है, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में, केरल में, यूनियाला केरलिसिस, ठीक है, यूनियाला केरलिसिस, और जो कि अगस्तमाला में पाया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए यूनियाला केरलिसिस क्या है, एक प्लांट है, एक पर्पल कलर का फ्लावर है, ठीक है, पर्पल कलर का फ्लावर है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में, ओके, वेस्टर्न घाट, अगस्तमाला बायोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये दोबारा से एक इकोनॉमिक टर्म आ गई है जिसको हम कहते हैं SLR और OMO एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। हाँ, SLR इम्पॉर्टेंट है, आप SLR को कर लेंगे, और ये है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन यहाँ पर दोबारा से इकोनॉमिकल एक टर्म आया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट आपको मालूम है कि RBI जो कमर्शियल बैंक को देता है, ठीक है, और जब लेंड करता है उनको, और जब RBI को बोरो करना पड़ता है कमर्शियल बैंक से, तो रिवर्स हो जाता है। तो आपको लैंड और बोरो का ही बस इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, रट लीजिए कि RBI जब कमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो वो किस दर पे देगा, रेट पे देगा, वो रेपो रेट, और जब वो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर जैसे कि बैंक रेट आपको मालूम है कि RBI जब कमर्शियल बैंक को देता है तो वो बैंक रेट होता है। और कैश रिजर्व्ड रेशियो क्या होता है कि जब कोई बैंक आपको एक मिनिमम अमाउंट वो रखता है ना, उसमें तो एक रिजर्व, मतलब ये सब चीज़ें हैं कुछ मतलब ये एक इकोनॉमिकल टर्म्स है, थोड़ा सा आप इसको सर्च करेंगे और आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हम कोई इकोनॉमिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इन्होंने एलियन एनिमीज़ एक्ट इन्होंने करा है, ठीक है, इन्होंने बनाया है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो जितने भी जो फॉरेनर्स हैं, जितने भी, उनको हम एलियन घोषित करके हम इस तरह से उसका ये सब करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि यस, लो वैल्यूड भीम यूपीआई इन्होंने लॉन्च करा है, जहाँ पर जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं, उनको ये ट्रांजैक्शन करेंगे, ओके। फिर है संसद भाषिनी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे संसद भाषिनी जो है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संसद भाषिनी में एक एआई बना है, जहाँ पर रियल टाइम मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन करेंगे ये लोग, ठीक है। एआई यहाँ पे यूज़फुल है, तो हम एआई के एप्लीकेशंस भी देख रहे हैं कि एआई देखिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो संसद भाषिनी भी अब देखिए न्यूज़ में आ गया, तो आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है निडार। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे ड्रोन की एप्लीकेशन को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्वान इनिशिएटिव देखिए, स्वान इनिशिएटिव जो है, अगर क्वेश्चन आएगा स्वान इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो आप ड्रोन को टिक कर देंगे। और ड्रोन की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आपको मालूम है कि जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, कुछ ऐसे एरिया में उसकी पिक्चर्स और कैप्चर्स करनी है, या एग्रीकल्चर का, या है बहुत सी ड्रोन की तो है ही, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। SEBI यहाँ पे डिजी लॉकर के साथ वो कोलैबोरेट करती है, जहाँ पर डिजी लॉकर बेसिकली जो हमारे जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, अब यहाँ पर है तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस जितनी भी हैं उसको सेव करके रखेगा, हम जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमोनिया यूरिया जो है वो उन्होंने लॉन्च करा है यहाँ पर असम में, एंड बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एयरफोर्स और मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो कोलैबोरेट होकर यहाँ पे मेंटल लेवल पर बात करेंगी, सॉरी मेंटल लेवल पर नहीं, मेंटल जो मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, मेंटल लेवल नहीं, मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ आपको मालूम है कितना इशू में है। तो उसको सपोर्ट फॉर द मिलिट्री जो यू नो एक क्या कह सकते हैं यूनिट है, उसको उनकी मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमारे लिए वो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल मेरी तरफ से। देखिए 2008 में और 2020 में ओलंपिक हमने जीता, हमने 2008 में भी जीता और 2020 में भी जीता। 2008 में हमने जो ओलंपिक जीता है वो शूटिंग में जीता है, अभिनव बिंद्रा ने जिताया है हमको, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी ने जिताया है हमको, जो बेजिंग में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि 2008 में हमको जो ओलंपिक मेडल मिला था, है ना, तो वो किसने दिलाया था, तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, और जो कि बेजिंग में हुआ था। अगर ज़्यादा ही है तो बस आपको इतना याद रखिए, 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में हमें एथलीट के उसमें हमें गोल्ड जिताया है ओलंपिक में, जो कि टोक्यो में हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो में, ये हिट क्वेश्चन है कि, और 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2025 हो गए, तो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन जाता है। और इससे पहले हमने जितने भी ओलंपिक जीते हैं वो हॉकी में जीते हैं, तो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मेरी तरफ से ये रेडी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम रेडी। फिर आता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये है कि पहली बात तो ये न्यूज़ में आया है। अब हम देखेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, ठीक है। CCI में यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन जो एक्ट है ये 2002 में एक्ट बना था,
और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। तो एक्ट है 2002 में, ठीक है, ये है। और इसमें एक चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। ये फैसले लेती है, रूल्स भी बनाती है, और ये कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में है। तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा वन डे एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमें इंपॉर्टेंट है कि एक्ट क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र ने जो है वो महाटेक तरीके के मतलब एक बनाया है, जहाँ पे वो इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें जो है वो करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं कि देखिए, एक हाइड्रोजन जो है, बहुत सी हाइड्रोजन होती हैं, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लैक हाइड्रोजन है, ब्राउन है, इवन ब्लू हाइड्रोजन है, ठीक है। और आती है ग्रीन हाइड्रोजन। अब आती है वाइट हाइड्रोजन। वाइट हाइड्रोजन कुछ नहीं है, बस ये इंडस्ट्रियल जो है उसमें एक पॉल्यूशन नहीं करेंगी, CO2 नहीं करेंगी, क्लीन है, ये है, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड कहाँ है? US, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो US और यूरोप में तो है ही, और रशिया में भी है, ठीक है। तो वाइट हाइड्रोजन, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाइट हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए वाइट हाइड्रोजन क्या है। तो फ्रांस में भी इस चीज़ का उद्घाटन हो गया कि भाई फ्रांस में भी हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वाइट हाइड्रोजन का। मेमोरेंडम साइन हुआ है मिनिस्टर ने, और ये मेमोरेंडम साइन AI मिशन और ये, ठीक है, ये सब साइन किया है। तो AI सॉल्यूशन ये करेंगे। मैंने कहा ना AI आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो AI बहुत न्यूज़ में है। तो ये सब एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन AI न्यूज़ में है, तो उसके लिए एग्जाम्पल हमारे लिए रेडी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन देखो ओलंपिक आ गया। हमने सारे ओलंपिक जो हैं 2008 से पहले के ओलंपिक जितने भी हैं, देखिए 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, है ना, देखिए, है ना। तो ये सारे हमने हॉकीज़ में देखे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ कहाँ हुए, लेकिन हाँ हॉकीज़ में हमने हॉकी में जीते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि रामनाथ गोयनका, ठीक है। रामनाथ गोयनका बहुत क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए रामनाथ जो अवार्ड है ये सबसे पहले कब हुआ, और ये इस बार कौन सा एडिशन है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 2006 में ये मतलब इनिशिएट हुआ था, तब हुआ, मतलब ये सब चीज़ें हुई, मतलब स्टार्ट हुआ था। एंड कौन सा एडिशन है? 19th एडिशन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 19th एडिशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ठीक है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है जो है 2012 में इनिशिएट हुआ था, और 2025 आ गई है। हम इसको फिर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग जो है वो हमारी इस बार की थीम है, ओके। सो यस, तो इम्पॉर्टेंट है। यस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रथ यात्रा। भगत रथ यात्रा एक हिंदू फेस्टिवल है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जहाँ पर भैरवनाथ जो हैं वो भगवान भैरवनाथ जो हैं उनको सिंबॉलिक तरीके से हम करते हैं, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये एक रथ यात्रा है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में बनाया जाता है और भैरवनाथ लॉर्ड हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फागुन के टाइम पे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना ने मैकडोनल्ड के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया। तो आपको मालूम है मैकडोनल्ड क्या है? एक फास्ट फूड जाइंट है, अमेरिकन फास्ट फूड जाइंट है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा हमको खुद ही मालूम चले कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। ये लाइफ स्टॉक सेक्टर्स को लेकर है, उसको बूस्ट करेगा, समथिंग लाइक इस तरह से, ओके। फिर है वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीज़न। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक्ट मालूम होना चाहिए कौन सा एक्ट है और कब एक्ट आया था। 2007 में आया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न 2007, ठीक है। फिर महाराष्ट्र ने जर्मनी के साथ साइन करा है, जहाँ पर अगेन बहुत सी मेमोरेंडम और बहुत से इश्यूज़ लेकर आएंगे, बहुत से क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड 20 मार्च के करंट अफेयर, जो कि 14 मिनट्स में हमने कर दिए। सो यस, थैंक यू।